इश्क जुनूनी। ए टीटी का बेटा, एकदम गुरु, तुम मंडप छोड़ के यहाँ क्या कर रहे? भाभी मैं संदीप। निक्की, तुम फोन रखो। संदीप यहीं पर है। ये शेरवानी, ये सहरा, ये सब चल क्या रहा है? भाभी ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी पहले हमें गुरु को रूहानी का फैसला बताना होगा। रूहानी अपना जीवन शारदा सेवावती संस्था में दान देने वाली है। साध्वी जैसी हो जाएगी रूहानी। गुरु, हम लोग यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे। तुम जाकर रूहानी को रोको। ऐसे कैसे कंपाउंडर सब छोड़ के सेवा का प्रण ले सकती हैं? तुम जल्दी जाओ यहाँ से। जब तक गुरु मुझे पर्दे के उस तरफ से अपना दूसरा हाथ नहीं देगा, तब तक कि मैं हाथ नहीं छोड़ूंगी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। अब जो मैं बोलूंगी उसे दोहराना। आज से मेरे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। आज से मेरे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। इस जीवन को मैं पूर्णतया मानव सेवा में समर्पित करती हूँ। इस जीवन को मैं पूर्णतया मानव सेवा में समर्पित करती हूँ। आज से मेरा संसार, मेरा परिवार और कर्तव्य निष्ठा, ये सब अब से सेवा है। आज से मेरा संसार, मेरा परिवार और मेरी कर्तव्य निष्ठा अब से सब सेवा है। भैया आप? हाँ मैं। देखो गुरु, जो गलती मैंने और तुमने की थी, रूहानी भी वही गलती करने जा रही है। ज्यादा वक्त तो नहीं है मेरे पास, लेकिन विश्वास पूरा है कि अगर तुम दोनों साथ में होंगे ना, तो बड़ी सी बड़ी लड़ाई जीत लोगे तुम दोनों। तुम्हारे रास्ते, तुम्हारे तरीके अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही। इतना तो मैं समझ गया हूं, तुम दोनों फाइटर। हाँ, ऐसे ऐसे हार मत मानो यार। हम हालातों से लड़ सकते हैं भैया, पर उसूलों से नहीं। हम जिस भी मुश्किल में है ना आज, उसका सच ये है कि तेजू ने खुद अपना वीडियो वायरल किया था। अब हम और कंपाउंडर कुछ भी कर लें, पर उसकी खोई हुई इज्जत वापस नहीं लौटा पाएंगे। पर भैया हम एक लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो कौन थामेगा उसका हाथ? मैं थामूंगा। क्यों? विष पीना सिर्फ तुम दोनों को ही आता है। अरे मेरी वजह से तुम दोनों अलग हुए थे, और अब मिलोगे भी मेरी मदद से। प्लीज गुरु, मुझे ये करने दो। बहुत प्यार करती है तुमसे वो। और फिर गैंगस्टर गुरु अपनी कंपाउंडर के साथ ही अच्छा लगता नहीं?
पानी पानी लेकर आओ। पानी लेकर आते हैं। तेजू, ए गुड़िया, तेजू, आगे खोल। तेजू बेटा, तेजू आगे खोल। तेजू, ए गुड़िया। गुड़िया, तेजू, गुरु यहां से भागा कैसे? मारो! अग्नि के ऊपर हाथ रखकर कसम खाओ कि आज से मेरा नया अस्तित्व का नया नाम होगा। आज से मेरे नए अस्तित्व का नया नाम होगा। इसके अस्तित्व का नया नाम होगा रूहानी गुरु चौधरी। अपने परिवार वालों से क्या पूछ रहे हैं? इससे पूछिए, रूहानी के भाई से। यही सच बताएगा कि गुरु कहां है और कैसे भागा। बता, कैसे? कैसे? तुम अभी वापस जाओगे मंडप पे। अरे मैंने अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया है और तुम भी पीछे नहीं हटोगे। लो मत, हमने जसीम भाभी के बच्चे के लिए लिया था फैसला। अब दोनों के रास्ते अलग हैं, इसलिए तुम तेजस्वी के साथ शादी करोगे और मैं यहाँ पे ही रह के दीक्षा लूंगी। हमारे रास्ते आज भी एक ही हैं कंपाउंडर। वो तो अच्छा हुआ, सही वक्त पर संदीप भैया ने हमारी आंखें खोल दी। कंपाउंडर, हमारे रिश्ते के साथ तो किस्मत भी हमेशा से आंख में चोली खेलती आई है। कभी तुम्हारी आंखों पे पर्दा तो कभी हमारी आंखों पे पर्दा, पर अब कोई पर्दा नहीं है। हम साफ साफ देख सकते हैं इस बार तुम गलत हो। नहीं भैया, ये क्या कर रही हो तेजू? ये अपने सबसे बड़ी गुनहगार रूहानी के भाई को बचा रही हो तुम। इतना बड़ा धोखा, उसकी सजा नहीं दोगी इसे? मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम शादी छोड़ के आए हो। का धागा तू तुमने वादा किया था ना है मुझ में कि तुम तेजस्वी को इस मंडप पे छोड़ के नहीं आओगे। तुझ पे ही वादा तो तुम भी हमसे की थी कंपाउंडर, कि जिंदगी में आगे बढ़ जाओगी। ऐसे ऐसे अपनी जिंदगी खत्म नहीं करोगी तुम। अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाली तो तुम कभी नहीं थी कंपाउंडर। इन सब ने मिलकर धोखा दिया है हमें। ये सब गुनहगार हैं। आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सब मरेंगे ये। भैया ये सब मेरे गुनहगार हैं, आपके नहीं। इसलिए मैं ही इन्हें सजा दूंगी। गुरु ने ऐसा क्यों किया ये मैं जानती हूँ, पर तुम्हारी क्या वजह थी? हाँ, क्योंकि जिस लड़की ने गुरु के लिए अपने आप को बदनाम कर दिया, उसे तुम जैसा शरीफ लड़का कभी शादी नहीं कर सकता। फिर क्यों किया तुमने? तुम बताओ, तुम अकेली जसलीन भाभी के बच्चे की रक्षा नहीं कर सकती हो, उसके लिए लड़ाई नहीं कर सकती हो? अरे तुम अकेली काफी हो। और अब देखो, अब हम भी हैं तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर उस मासूम की हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते? क्या एक दूसरे की जिम्मेदारी से भाग जाना ही एकमात्र हल है? कहाँ? हाँ, यही हल है। हमारी नहीं, अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचो। अरे तेजस्वी को यूं मंडप में छोड़ देना, ये सही क्या तुमने? तुम तो जानते हो ना उसकी हालत। अरे तुम्हारे नाम का कलंक लग चुका है उस पे। हमारे और तुम्हारे लिए तेजस्वी नाम का विष पी चुके हैं तुम्हारे भैया। उन्होंने थामा तेजस्वी का हाथ, अकेला नहीं छोड़ के आया मैं उसे। बस इसी कारण की वजह से गुरु मंडप छोड़ने के लिए तैयार हुआ था। अगर वो तुम्हें इस तरह मंडप पर अकेला छोड़कर जाता तो रूहानी उसे कभी स्वीकार नहीं करती। इसलिए मैंने उसे वचन दिया था कि मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। सुना आपने क्या कहा? इसने मुझ पे एहसान किया है। इस 2 कौड़ी के लड़के ने मुझ पे, तेजस्वी सिंह पे एहसान किया है। इसने मेरा हाथ थामा है भैया, और इस एहसान के बदले इसे मौत तो नहीं दे सकते ना? इसे मौत नहीं दी जा सकती गुड़िया, लेकिन गुड़िया, इस झूठे रिश्ते को नकारा तो जा सकता है ना? बस बहुत हो गया। बहुत खा ली तुमने अपने उसूलों की मार। बहुत कर लिया हमने अपने जुनून का तमाशा, अब और नहीं। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। नहीं भैया,
ये शादी पूरे विधि विधान के साथ हुई है। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, और हमने 7 फेरे भी तो लिए। और भैया आप ही तो कहते हैं ना कि शादी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, फिर उसे कैसे तोड़ सकते हैं? ये शादी तो हमें माननी पड़ेगी ना। भैया, गुरु की इस कोठी से आप अपनी बहन को विदा नहीं करेंगे? इस लैला मजनू की कहानी तो हम आज खुद खत्म करेंगे। पापा जी नहीं। नहीं चौधरी साहब, खून यहाँ बहेगा और चींटे आएंगे पटना असेंबली में राज्यसभा की वोटिंग पे। तेजू ने बहुत अच्छी तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया है। ये शादी भले ही कैसे भी हुई हो, लेकिन उसने स्वीकार किया है और अपने ससुराल जा रही है। आप भी सब कुछ भुला के अपने बेटे और बहू को घर के अंदर आने दीजिए। इस शादी और उस शादी में बहुत फर्क है गौतम बेटा। ये डॉक्टरनी और गुरु कानून की नजर में शादीशुदा है ही नहीं। इनका रिश्ता अमान्य है। ये देखिए दादी, शारदा सेवा व्रती संस्था का ये मैरिज सर्टिफिकेट। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु चौधरी, सिर्फ मंगलसूत्र पहनाने से काम नहीं चलेगा। हमने रूहानी की फाइल पढ़ी, उसमें साफ लिखा है आप दोनों की शादी कानून की नजरों में अमान्य है।
ना इन्हें मायके की जिम्मेदारी संभाल लिए और ना ही ससुराल की। इनका बड़ा भाई है इनके माता पिता और छोटी बहन को संभालने के लिए। ये सारी बातें जानने के बाद हम इन्हें संस्थान में जगह देने के लिए तैयार हुए थे। इसलिए आप दोनों को पूरे विधि विधान के साथ शादी करनी होगी, जिसका सर्टिफिकेट हमारी संस्था देगी। इसके बाद शादी कोर्ट में रजिस्टर करवा लेना। सिंदूर दान करिए। मंगलसूत्र पहना दीजिए। आप फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब शादी संपन्न हो गई। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। चौधरी साहब, मैं तेजू को विदा करके आता हूं। वहीं रुको बेटा, हम अभी आते हैं। तेजू के तेवर कुछ और ही कह रहे हैं। पता नहीं क्या तांडव करेगी वहां घर पे। रुको, कोई भी रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर गौतम। जो रिश्ता जुड़ चुका है, मुझे सिर्फ उसकी फिक्र है। नया रिश्ता जोड़ने की कोई चाहत नहीं।
केस में? मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस जबरदस्ती के रिश्ते को इतनी आसानी से स्वीकार करके हार मानने वालों में से तुम नहीं हो। तो बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम अगर चुप भी रहोगी ना गुड़िया, मैं चुप नहीं रहूंगा। इन सबको सजा दूंगा मैं, और सबसे पहले इस संदीप को। ये मेरा दुश्मन नहीं है भैया, मेरी दुश्मन वो रूहानी है। माँ, मैं पूरी बात आपको घर पे आके बताऊंगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि तेजू आपकी बहू है और वो घर पे आ रही है। उसके आने की तैयारी कीजिए। और हाँ, गुरु और रूहानी पूरी तरह ठीक है और अब साथ में। तुम दोनों ने तेजस्वी और गौतम का ही नहीं, हमारा भी विश्वास तोड़ा है। अरे अपने दिए वचन से मुकरे हो तुम, तो हम भी अपने हर वचन और अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। अरे तुम्हारी शादी तो क्या, हम तुम्हें भी अस्वीकार करते हैं। मैं उसका मायका और ससुराल दोनों बर्बाद करना चाहती हूँ भैया। मायका तो मैं संभाल लूंगी, हाँ बस रूहानी का ससुराल संभाल लीजिए। मेरी बर्बादी का बदला मैं उन सबसे लेना चाहती हूँ जो गुरु और रूहानी से जुड़े हुए हैं। और अगर आज आपने साथ नहीं दिया ना भैया, तो मैं जिंदगी भर आपकी कलाई में कभी राखी नहीं बांधूंगी। ठीक है गुड़िया, अगर मेरी बहन ने ये लड़ाई छेड़ी दी है तो एक भाई होने के नाते मैं भी अपना धर्म निभाऊंगा। आखिरी सांस तक तेरा साथ दूंगा मैं। मतलब ये कि जसलीन बहुरिया के पेट में पल रहे बच्चे का जीने का अधिकार हम छीनते हैं। तुमसे किया हुआ हर वादा और उस सरकारी कागज पे लिखा हुआ हर इरादा कुछ नहीं मानते हम। हम चाल पे चाल चलते रहे और ये मात पे मात देती। जीतने की बधाई हो डॉक्टर रूहानी सहाय। यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, काम खत्म हो गया आपका। सुना चौधरी साहब, काम खत्म हो गया हमारा। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।